नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा परिसर में वामपंथी उग्रवाद प्रभाव की समीक्षा और नक्सल अभियान को लेकर बैठक ली। बैठक में नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाने, प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। सभी एसपी कलेक्टरों को अपने अपने इलाके में विकास कार्य तेज करने, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, अधोसंरचना का विकास करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अच्छा काम करने वाले एसपी कलेक्टर की सराहना की गई। गृह मंत्री ने अफसरों को नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, गृह विभाग और अर्धसैनिक बलों के अफसर, नक्सली प्रभावित जिलों के एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बताया कि नक्सलवाद की समस्या पर विस्तृत चर्चा की गई। आने वाले 3 साल में नक्सली खतरे से मुक्त करने पर जोर, सुरक्षा की कमियों को पूरा करने और उनकी फंडिंग को रोकने पर चर्चा हुई है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले बीजेपी में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय में दीप जलाकर आतिशबाजी का उत्सव मनाया गया। रामायण पाठ के आयोजन में सीएम मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा शामिल हुए। भगवान राम के जयकारे यहां पर लगाए गए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश भर में राममय माहौल हो गया। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर सीएम मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक तरफ श्रेय ले रही। कांग्रेस यदि यह बात मानती कि राजीव गांधी जी ने राम मंदिर बनवाया तो सबसे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी अयोध्या जाते। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी का कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ जश्न मना रहा है। और आतिशबाजी से लेकर आज यहां पर अखंड रामायण का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे मध्य प्रदेश के उत्साह और उमंग के साथ राम ज्योति जलेगी, दिवाली से ज्यादा उत्सव मनेगा, उसकी तैयारियां सरकार ने भी की है और संगठन ने भी कि हर हमारा कार्यकर्ता एक एक स्थान पर मंदिरों में जाकर के इस जश्न को मनाएंगे, राम ज्योति जलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से, मैं स्वयं ओरछा से, माननीय वीडी जी पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में जगह जगह हर स्थान पर सरकार और संगठन के लोग पूरे समाज के साथ भगवान राम की उस अलौकिक एक आंखों में चिरस्थायी बनाने के लिए हम सब लालायित हैं। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले युगल सरकार मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सुनी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अशोकनगर में युगल सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर सिंधिया ने कहा कि इसका जवाब जनता उन्हें देगी। जनता कांग्रेस को पूर्ण रूप से जवाब देगी और केवल देश की जनता नहीं, भगवान श्री राम के अनुयायी श्रद्धालु पूरे विश्व भर में कांग्रेस को जवाब देंगे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुंदेलखंड के अयोध्या ओरछा विसर्ज कर दुल्हन की तरह तैयार है। राम राजा सरकार के मंदिर और प्रांगण को रंग बिरंगे पर्दों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। आज से ओरछा में आयोजनों के होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो वहीं हजारों की संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। भक्तों से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। एक अयोध्या उत्तर प्रदेश में है तो दूसरी अयोध्या बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश के ओरछा में है। और मैं इस समय मौजूद हूँ राजा राम सरकार यानी कि रामलला सरकार के मंदिर में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तों का जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, यानी कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। मौका है 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोगों के जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। फैमिली के साथ आ रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं, इनसे बात। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से, मतलब उत्तर प्रदेश अयोध्या नहीं गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ जहाँ लिखा रहता है वहीं आता है आदमी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या अयोध्या नहीं जा पा रहे तो यहाँ आए? हाँ, इसके बाद अयोध्या जाएंगे। ये अयोध्या में 22 जनवरी को बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। ऐसे में हजारों लोग कोने कोने से, लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। यहाँ पे जगह जगह से विदेशों तक के यहाँ आदमी आके रुके हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अपने भारत से तो कई जगह से आ रहे हैं।
और अपना तो सौभाग्य है कि ओरछा जैसी नगरी ये समझ लो कि ये अयोध्या जी की नगरी है। तो आप देख सकते हैं कि मिनी अयोध्या के रूप में ये जानी जाती है और जैसा कि यहाँ पर जो भक्तों का जो पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुँचने वाले हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा। बुंदेलखंड के अयोध्या यानी कि राम राजा सरकार के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। 22 जनवरी को बेतवा नदी के घाट पर 1 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां उपस्थित रहे। भजन कीर्तन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर भजन कीर्तन करेंगे। ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बीजेपी के विधायक अनिल जैन यहां पर पहुंचे। बुंदेलखंड की अयोध्या यानी कि ओरछा के श्री राजा राम सरकार के मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पर विधायक अनिल जैन जी हैं, वो पहुंचे हुए हैं क्योंकि कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। शिवराज जी परिवार के साथ में रहेंगे, मोहन यादव जी कुछ घंटों के लिए यहाँ पर आएंगे। उसको लेकर किस तरह से तैयारी की गई है? देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या में रामलला का कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम में ओरछा को भी बहुत भव्यता प्रदान की गई है। जैसा आप देख रहे हैं, सब दुल्हन की तरह पूरे ओरछा को सजाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का आज आगमन है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का कल आगमन है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं छोटी झलक, छोटी अयोध्या ओरछा में भी दिखे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक अनिल जैन जी थे, लेकिन आपको फिर से हम राजा राम सरकार यानी कि ओरछा के मंदिर के दृश्य दिखाना चाहते हैं और भक्तों का यहाँ पर एक बड़ा सिलसिला है, यानी कि पहुँच गया है, लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो पूरा जो ओरछा है भक्तिमय हो चला है और राम की भक्ति में लीन होने के साथ साथ कल का इंतजार कर रहा है। कल यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा जो दीप हैं वो कंचन घाट पर जलाए जाएंगे, यानी कि बेतवा नदी के घाट पर जलाए जाएंगे और उसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी रामलला की भक्ति में डूबा है। शबरी धाम शिवनारायण में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ रामलला के स्वागत में महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, भगवान राम के जयकारे लग रहे हैं। इस उत्साह का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। छत्तीसगढ़ के सबरी धाम शिवनारायण में यहाँ पर प्रभु राम के रंग में पूरा नगर रंगा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस खास उत्सव को खास तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि कल भगवान प्रभु श्री राम के नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण होना है। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा और सीधे कुछ महिलाएं हैं, सीधे उनसे कुछ गुनगुना रहे हैं। आप लोग सुनाइए थोड़ा। जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और अब तो लेकिन राम आ गए हैं, कार्यक्रम शुरू हो गया है, इंतजार है कल का। वो समय किस तेजी से निकल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। अब तो राम आ गए हैं। जी, सब सारे लोग बहुत ही खुशी, बहुत हर्ष उल्लास से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल भी है, तो इसको देखते कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी लग रहा है, आनंद है हम लोगों को। इस तरह से प्रभु श्री राम को सुमिरेंगे आप लोग। कल हम सभी घाट घर घर में दिया जलाएंगे। सभी भगवान राम का बहुत ही उत्साह उल्लास के साथ स्वागत करेंगे। जय श्री राम। सुना दीजिए, गाना गुनगुना दीजिए। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बिल्कुल, भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे और दिया जला के दिवाली मनाएंगे। तो निश्चित तौर पर सबरी धाम राममय हो गया है और अभी से अगर कहें तो राम की भक्ति में पूरा सबरी धाम डूबा नजर आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, शिवनारायण। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या धाम के साथ छत्तीसगढ़ का शबरी धाम भी सजकर तैयार है। भगवान राम के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। पूरे नगर को यहाँ खास तौर पर आकर्षक तरीके से सजाया गया है। चौक चौराहों में तोरण, झंडे, लाइटिंग और भगवान राम के फ्लैक्स बैनर लगाया गया। शबरी धाम से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा अयोध्या सजकर तैयार है और इसका उत्साह प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर माता सबरी की भूमि, माता सबरी का धाम सिवरी नारायण भी इस उत्साह के लिए सजकर तैयार है। देखिए नज़ारा है सिवरी नारायण का, जिसे सबरी का धाम कहा जाता है। माता सबरी जिन्होंने प्रभु राम को जूठे बेर खिलाए थे, माता सबरी का जन्म यहीं हुआ था और उन्हीं का ये धाम है। और इस धाम में भी आज उत्साह का जो नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माता सबरी के धाम को पूरे तरीके से रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। जगह जगह यहाँ पर बैनर पोस्टर्स लगे हैं। इसके साथ ही प्रभु राम के यहाँ पर चलचित्र भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ पर सबरी धाम में रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। एक विशेष क्षण, एक विशेष पल पूरे देश के लिए और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ पर प्रभु राम का ये ननिहाल कहा जाता है और खास तौर पर क्योंकि माता शबरी यहाँ की है और उस सबरी धाम के आप लोग हैं, किस तरह से उत्साहित हैं प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? भगवान श्री राम जी 500 वर्ष बाद यहाँ पधार रहे हैं अयोध्या धाम में, यहाँ सबरी के धाम में। इसलिए हर कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक इतना उत्साह है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता, मुख से बोला नहीं जा सकता। हर कोई उत्साहित है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या धाम में पधारने से मन गदगद हो गया है सभी का। कैसी तैयारी आप लोगों ने की है स्वागत को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है। कल आप देखेंगे जितना आप सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना फटाका दीपावली में कभी नहीं फूटा उससे कई गुना ज्यादा अभी फटाका भी फूटेगा। हर प्रकार से तैयारी है, हर जगह तैयारी है। ननिहाल से हैं आप, महाचाराम कल उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, ऐसे में कितना उत्साहित है और खास तौर पर सबरी धाम के लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं? अब हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं और बहुत लंबे समय से इंतजार था हम लोग को। जो पल कल आने वाला है उनको हम लोग अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, वो तो कल आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये उत्साह है तमाम जो यहाँ पर सबरी धाम में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इस उत्साह में सबरी धाम के भी तमाम शहरवासी नगरवासी शामिल हैं। और इस उत्साह में अगर कहें तो देखिए पूरा सबरी धाम यहाँ पर सजकर तैयार है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, सिवरी नारायण। जय श्री राम। तो राम उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ का शबरी धाम शिवरी नारायण राममय नजर आ रहा है। पूरा नगर भगवान राम के आगमन को लेकर उत्साहित है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या नगरवासियों ने त्रिधारा संगम राम घाट पहुंचकर दीपदान किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है और खास तौर पर छत्तीसगढ़ जो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, यहाँ सबरी धाम भी देखिए किस तरह से राममय हो गया है। और तमाम जो श्रद्धालु है, तमाम जो नगर के लोग हैं, वो यहाँ पर आज दीप दान कर यहाँ पर इस उत्सव को मना रहे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से यहाँ पर शिवनाथ महानदी और जोंक का संगम है, इस त्रिधारा में अगर कहें तो तमाम जो सबरी धाम के लोग हैं, नगरवासी हैं, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर घाट पर तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं। और आज खास तौर पर कल जिस तरह से अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, उससे पहले कहें तो यहाँ पर इस पवित्र नदी में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल से हैं, माता सबरी के धाम से हैं और सिवरी नारायण जिसे माता सबरी का दिव्य धाम माना जाता है, एक दीपावली जैसा उत्सव कहें तो पूरे देश में यहाँ पर नजर आ रहा है। और खास तौर पर सबरी धाम में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस उत्साह में शामिल हैं और दीप दान कर भगवान प्रभु को, प्रभु श्री राम को वो यहाँ पर याद कर रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं और सभी दीप दान कर रहे हैं और इस उत्साह में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो नज़ारा है, कहीं ना कहीं अयोध्या तो जरूर उत्साहित है, इसके साथ ही अगर कहें तो माता सबरी का जो दिव्य धाम है वो भी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहा है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, सिवरी नारायण। जगदलपुर के दलपत सागर में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। यहां 2 लाख से अधिक दिए जलाए गए, साथ ही लेजर शो और मानस पाठ का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर राम भक्तों की इस कदर भीड़ उमड़ी कि यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह रूट भी डायवर्ट किए गए। चित्रकूट भले ही भगवान राम की तपोभूमि हो, लेकिन सनातन काल से चित्रकूट के महाराजराज
मत गजेंद्र नाथ भगवान शिव ही माने जाते हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर आज भी ये प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां भगवान शिव चित्रकूट के राजा के रूप में विराजे। कहते हैं कि भगवान राम ने इसी स्थान पर भगवान शिव से अनुमति लेकर ही चित्रकूट में अपना वनवास प्रारंभ किया था। यहाँ एक ही जिलहरी में 4 शिवलिंग स्थित है और बताया जाता है कि इनमें पहला शिवलिंग स्वयं ब्रह्मा, दूसरा शिवलिंग भगवान राम, तीसरा शिवलिंग मुनि अत्रि और चौथा शिवलिंग अगस्त मुनि ने स्थापित किया था। आइए इस मंदिर के दर्शन कीजिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे के साथ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। गोस्वामी जी मानस में ऐसा लिखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने ये शब्द प्रभु श्री राम को कहे जब उनके मन में संशय था कि आखिर वो वनवास का प्रारंभ कहाँ से करें। तब चित्रकूट की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम को बताई और वो फिर अपने वनवास की शुरुआत के लिए चित्रकूट में पधारे। लेकिन यूं ही वनवास का प्रारंभ यहाँ उन्होंने नहीं किया। कहते हैं कि चित्रकूट ये महाराजाधिराज यहाँ के जो हैं वो भगवान शिव हैं, जहाँ मत गजेंद्र नाथ सरकार की सरकार है और उनके ही आशीर्वाद या हम कहें कि अनुमति के बाद प्रभु श्री राम ने वनवास का समय चित्रकूट में व्यतीत किया। तो इसी पुरातन शिव मंदिर में आज हम मौजूद हैं और आप तमाम दर्शकों को वो दिव्य दर्शन आज हम करवाने जा रहे हैं कि एक जिलहरी में आपको 4 शिवलिंग के दर्शन यहाँ पर होते हैं। ये दिव्य दर्शन इस वक्त हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। इस वक्त हम मत गजेंद्र नाथ सरकार के दर्शन इस वक्त आपको करा रहे हैं, जो अद्भुत दर्शन है। शायद ही आपने ये कभी दर्शन किया हो। और इस वक्त पुजारी जी जो जिस तरह से श्रृंगार होता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो शिवलिंग प्रथम शिवलिंग है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। और हमारे साथ इस स्वामी जी जानना चाहूँगा कितना पुरातन ये मंदिर है, और कहते हैं कि ये तो 4 शिवलिंग है, क्या रहस्य है इसका? ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित श्री चित्रकूटाधिपति महाराजाधिराज मदगजनाथ जी की स्थापना की। भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 11.5 ब्रिटिश चित्रकूट में उन्होंने अपने तप कर्म किया। फिर भगवान जाते समय एक मूर्ति की स्थापना भगवान शिव की आराधना उन्होंने की। तो तीसरे शिवलिंग अत्रि मुनि द्वारा स्थापना हुई और चौथा शिवलिंग अगस्त मुनि द्वारा। वैसे इसमें देखा अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 शिवलिंगों का वर्णन होता है। इसमें भगवान राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप दिखा पाए? शिवलिंग है बालू की रेत के, वो भगवान राम ने स्थापना की थी और अपने वनवास का जो वक्त था वो प्रारंभ किया। तो हम कहें कि अद्भुत नगरी है भगवान राम की ये तपोभूमि, और यही वजह है कि इसकी महिमा अपरंपार है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 चित्रकूट। ओरछा के श्री राम राजा सरकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव मनाया जा रहा। 5100 दीप मंदिर परिसर में स्थानीय लोग और ABP के छात्रों ने जलाए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। बुंदेलखंड की अयोध्या यानी कि ओरछा नगरी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सज गई है। ओरछा मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ, यहाँ पर हजारों दीपक जलाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह है। उन्होंने दीपक जलाए हुए, फैमिली के साथ आए हुए हैं और कई सारे उत्साह है। कितने दीपक जलाए हुए हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारे रामलला जी इतने दिन बाद आ रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले विद्यार्थी परिषद की तरफ से यहाँ 5100 दिया जलाने का संकल्प लिया गया था और आज सभी लोगों के द्वारा विद्यार्थी परिषद की पहल की गई। तो पूरे ओरछा वासी जो यहाँ पर पर्यटक आए थे और जो श्रद्धालुगण आए थे, उन सभी लोगों ने हमारी मदद की। और देखिए कितना सुंदर जो परिदृश्य यहाँ पर बन रहा है, दीपक जला राम राजा सरकार हम लोगों ने लिखा है। देखेंगे कि राम राजा सरकार का जो मंदिर है उसी प्रांगण में ये हजारों दीपक है जलाए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है श्री राम राजा सरकार, ये लिखा हुआ है, दीपक से लिखने की कोशिश की गई है। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है वो जमा है, हर कोई दीपक जला रहा है। भगवान के नाम का एक दीपक जला रहे हैं। आप लोग दीपक जला रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बहुत राम दरबार के बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि कल रामलला अपने जन्मभूमि में बैठेंगे। आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और खासकर बच्चे देखेंगे आप, यहाँ पर बच्चे हैं वो दीपक जला रहे हैं। क्या कहोगे आप लोग दीपक जला रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसको बहुत हमें बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पर दीपक जलाकर। हाँ, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? कल का दिन के लिए हम इतने उत्सुक है, इतने
कि राम राजा सरकार के मंदिर में इतने बड़े समूह के रूप में लोग आए हुए हैं, हजारों दीपक जला रहे हैं। कल का दिन बेहद खास है और उसमें एक दिया अपनी ओर से लगा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा। तो विदिशा के ऐतिहासिक चलित श्री रामलला में आज भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला प्रांगण पहुंची। बारात देखने के लिए शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई श्रद्धालु आए। राम बारात के दौरान बैंड मास्टर रईस अहमद खान ने भगवान राम के भजन गाए। सबसे रामलीला प्रारंभ हुई है। बता दें कि तब से यह बैंड निःशुल्क अपनी सेवाएं देता आ रहा। प्रशासन की ओर से कलेक्टर और SP ने भगवान राम की पूजा रखी। वहीं खरगोन के धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में भी हजारों लोग भगवान श्री राम की भक्ति में रमे नजर आए। नगर में भव्य दीप कलश और ध्वज यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक राजकुमार मेव भी बैंड बाजे की धुन पर भगवा ध्वज लहराकर जमकर थिरकते नजर आए। तो 500 शुरू हुई है। हमारे वालिद साहब के ज़माने से राम बारात में बैंड लगाते हुए आ रहे हैं और इसमें शुल्क वाली बात कभी नहीं रखी हमने। जो वो सम्मान करते हैं वो सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। निःशुल्क रहता है। हाँ, निःशुल्क जो वो प्रसाद के हिसाब से जो भेंट देते हैं, वो जो टीका करते हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। विशाल ऐतिहासिक राम बारात यहाँ पर निकाली जा रही है। इस जो परंपरानुसार कलेक्टर यहाँ के रामलीला मेला समिति के चेयरमैन भी होते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय, और हमारे द्वारा वहाँ आज यहाँ पर विधिवत परंपरानुसार यहाँ पर पूजन किया गया और आरती भी की गई। 505 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम की फिर से प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसे लेकर पूरे देश भर में उत्साह और भक्ति का माहौल तो है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। सरयू नदी के किनारे छत्तीसगढ़ की ओर से शबरी प्रसादम खोला जा रहा। 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक यहाँ भगवान के भक्तों को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ की 6 संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। भोजन कारीगर 60 दिन तक अयोध्या में भक्तों के लिए भोजन तैयार करेंगे। तो इनके इस जिम्मेदारी है कि, और इस टीम से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को अयोध्या में, और छत्तीसगढ़ जो भगवान राम का ननिहाल है, और एक प्रसंग बहुत बड़ा प्यारा है कि शबरी के जूठे बेर भी उन्होंने यहीं पे खाए थे। तो ननिहाल और शबरी के बेर, वो दो प्रसंग अमिट है, प्रभु राम के जीवन से जुड़ा, और उसी को लेकर के एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। छत्तीसगढ़ से शबरी प्रसादालय खोला जाएगा अयोध्या में। बातचीत करते हैं क्या ये किस तरह का थीम रहेगी और कैसे ये सोचा गया कि शबरी प्रसादालय अयोध्या में खुले। छत्तीसगढ़ जो है वो राम जी का ननिहाल है, और इस ननिहाल में शबरी माता के प्रसाद को, जूठे बेर जिसने हम कहते हैं कि खाया है राम जी, और उसको लेके हम लोगों ने शबरी प्रसादालय नाम दिया है। छत्तीसगढ़ के जो भंडारे का है, छत्तीसगढ़ की 6 टीम है जो 25 जनवरी से लेके 25 मार्च तक के 60 दिन का भंडारा लगाएगी। दीपक जी, क्या रहेगा पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की कोई महक, कोई खुशबू वहाँ पे उस भंडारे में देखने? देखिए, पहले ही 300 टन चावल जो है यहाँ से जा चुका है, जिसमें रामलला को उसमें रखा गया और उसके बाद आगे की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ से 6 संस्थाएं हैं जो 10-10 दिन वहाँ पे अपनी सेवाएं देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जो स्थल मिला है वो बिल्कुल सरयू नदी और हनुमानगढ़ी के बीचों बीच मिला है, ताकि छत्तीसगढ़ से कोई भी जाए तो उसको स्थान ढूंढने में भी दिक्कत मत हो। और ये केवल छत्तीसगढ़ियों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए है, क्योंकि ये प्रसाद है, इसको कोई भी खा सकता है। जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो छत्तीसगढ़ जो उनका ननिहाल है, छत्तीसगढ़ जहां शबरी के बेर खाए थे, वहां से सेवा के लिए टीमें रवाना हो रही है। 2 महीने तक अखंड रूप से, लगातार रूप से भंडारे का आयोजन होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश के ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होते अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। खास बात यह कि रवाना होने से पहले श्री राम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। गॉड ऑफ ऑनर के साथ उनकी पालकी हनुमान जी के मंदिर के लिए रवाना होती है, जहां वे अयोध्या के लिए रवाना होते हैं।
कहा जाता है कि श्री राम राजा सरकार के दो निवास है खास। पहला ओरछा में वो दिन के वक्त यहाँ पर विश्राम करते हैं और रात होते ही यहाँ से निकल पड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में यहाँ राम जी की पालकी है वो आ रही है। यहाँ से हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँचेंगे। हनुमान जी के मंदिर के पास में उनको प्रतीक के रूप में रखा जाएगा और वो यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में उनको अयोध्या रवाना करने के लिए भक्तों की जो संख्या है जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक पालकी में ये लोग राम जी को लेके जा रहे हैं अयोध्या के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसलिए भी खास है क्योंकि कल भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं, राम जी की पालकी का दर्शन करने के लिए उमड़े हैं। लेकिन प्रतीक के रूप में ये कहा जाता है कि ये राम जी की पालकी में ही राम जी सवार है और ये अपने महल यानी कि राम राजा सरकार ओरछा मंदिर से निकलकर हनुमान जी के मंदिर पहुंचते हैं। हनुमान जी उनको वहां से अयोध्या के लिए ले जाते हैं। एक खास बात ये भी है कि देश का इकलौता मंदिर है राम मंदिर, जहां पर राम जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और आप देख रहे हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, उनकी पालकी के साथ चल रहे हैं, उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं या अयोध्या छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर ये लोग राम जी को लेकर आ रहे हैं और छोड़ने के लिए लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है, यानी कि पूर्व संध्या पर यहाँ पर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ओरछा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भव्य आयोजन हो रहा है और इस मौके पर गोयल ग्रुप की ओर से 22 जनवरी को एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। 22 जनवरी की शाम 5 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आप सभी आमंत्रित हैं। आप अपने साथ कुछ भी आपको लाने की जरूरत नहीं है। आयोजक दिया और दिया जलाने के लिए भी सारी सामग्री आपको देंगे, सब यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सिंगर कंपोजर रचित अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय करेंगे। तो प्रभु श्री राम के नाम पर आपकी गरिमा में उपस्थिति का आयोजकों को इंतजार रहेगा। नमस्कार।